Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ease. My name is खुशी सचदेवा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये जो वीडियो है वो चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल में, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ मेरे चैनल पे जा कर के। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यहाँ पार्ट तक हमने कंप्लीट किया था इंडिया एंड द वर्ल्ड में। यहाँ हमने बताया था कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो आइए अब उसके आगे शुरू करते हैं। India's contact with the world had continued to ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. इसका मतलब इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो एक सेंट्रल लोकेशन है, तो उसका वर्ल्ड से दूसरे कंट्रीज़ से भी कॉन्टैक्ट है। तो उसका दूसरे कंट्रीज़ से जो कॉन्टैक्ट है वो अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से ही लास्ट 50 ईयर्स से तो ये डेवलप होना शुरू हुआ है। बट उस इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है, जो प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सचेंज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स होता है वो अभी से ही नहीं हो रहा है, वो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। तो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में वो कंटिन्यू हो रहा है थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। अभी जितना भी गुड्स ये सब एक्सचेंज होता है ये सब मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होता है। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स क्या होता है? मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स मीन्स जो गुड्स एक्सचेंज होता है वो सी और शिप के थ्रू होता है। तो बट पहले के ज़माने में मीन्स पहले कुछ साल में गुड्स एक्सचेंज होता था लैंड रूट से। इस मैप से देख सकते हैं इंडिया का जो कंट्री है, दिल्ली से दूसरे कंट्रीज़, ईरान, सीरिया, इराक, कराची, पाकिस्तान, ये सब दूसरे कंट्रीज़ से कांटेक्ट होता था। ये लैंड रूट से होता था। लैंड रूट्स पहले सी शिप ये सब उतने नहीं हुआ करते थे, पहले कांटेक्ट लैंड रूट्स से ही हुआ जाता था। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ में माउंटेन्स है, यंगफोल्ड माउंटेन्स, फिर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। ये सब जो माउंटेन्स हैं वो प्रोवाइड करते थे पैसेज, ताकि दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर पाए। एंशिएंट ट्रैवलर्स जो थे वो गुड्स एक्सचेंज करते थे। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स जो ओशंस, ये सब सीज़ ओशंस अपना मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से हम लोग कनेक्ट करते दूसरे कंट्रीज़ में। बट पहले ये सब ओशन जो था वो रिस्ट्रिक्ट कर देता था दूसरे कंट्रीज़ से कॉन्टैक्ट होने में, पहले लैंड रूट से ही हुआ जाता था। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. ये जो रूट्स थे, लैंड रूट्स थे, माउंटेन्स जो प्रोवाइड करते थे पैसेज, तो ये जो रूट्स है डिफरेंट ये क्या एक्सचेंज करते थे? कमोडिटीज़ एक्सचेंज होते थे, आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाते थे दूसरे कंट्रीज़ से इंडिया में। जैसे कि आप देख सकते हैं द आइडियाज़ ऑफ उपनिषाद्स एंड द रामायणा, the stories of पंचतंत्र and the Indian numeral and decimal system। ये सब जो आइडियाज़ है, उपनिषाद्स, रामायण, ये सब का जो स्टोरीज़ है, स्टोरीज़ ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स तो हम लोग जानते हैं 1 2 3 4, ये सब जो है वो सब इंडियन न्यूमरल्स है। तो ये सब जो एक्सचेंज हुआ है ये तो इंडिया का है ना, और ये जो डेसिमल सिस्टम है ये इंडिया का है। ये कैसे एक्सचेंज हुआ? आइडियाज़ एक्सचेंज हुआ थ्रू लैंड रूट से। मीन्स एंशिएंट ट्रैवलर जो थे वो दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते थे, वो ये सब के बारे में बताया करते थे दूसरे कंट्रीज़ में, और दूसरे कंट्रीज़ का आइडियाज़ यहाँ लाते थे। तो एंशिएंट ट्रैवलर्स जो थे वो ना कि सिर्फ कमोडिटीज़ एक्सचेंज करते थे, वो आइडियाज़ भी एक्सचेंज करते थे। इंडिया का आइडियाज़ हो गए उपनिषद, रामायणा, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम। ये सब क्या है? ये सब इंडिया के आइडियाज़ है। ये सब एक्सचेंज किए गए हैं दूसरे वर्ल्ड में थ्रू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। आगे पढ़ते हैं। द स्पाइसेस
muslin and other merchandise were taken from India to different countries. मतलब ये जो स्पाइसेस थे, दूसरे मसाले, ये सब जो स्पाइसेस होते हैं वो सब मर्चेंडाइज क्या होता है, पता है किसी को मर्चेंडाइज का मतलब? मर्चेंडाइज जो होता है वो गुड्स दैट आर फॉर सेल, मीन्स गुड्स को ही मर्चेंडाइज बोला जाता है। अलग अलग जो गुड्स हैं वो सब शेयर किए गए थे। स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर प्रोडक्ट्स वर टेकन फ्रॉम इंडिया से दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में लैंड रूट्स के थ्रू एक्सचेंज किए जाते थे। एंशिएंट ट्रैवलर्स लोग जो थे वो सब आइडियाज़ और कमोडिटीज़ एक्सचेंज करते थे। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. जबकि हम लोग दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर के बारे, ग्रीक स्कल्पचर क्या होता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग फिगर्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टोन्स, मीन्स ऐसा आर्ट जो आर्ट ऑफ मेकिंग फिगर्स बनाया जाता है स्टोन से, वुड से, क्ले से, ये जो रहता है ना उसे ही स्कल्पचर कहा जाता है। तो जो स्कल्पचर था वो कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था, उसे ग्रीक स्कल्पचर कहा जाता है। और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स, डोम क्या होता है? जैसे ताजमहल में होता है ना ऊपर राउंड स्ट्रक्चर, उसका जो सीलिंग रहता है, जो सीलिंग राउंड स्ट्रक्चर होता है ना उसे डोम्स कहते हैं। और मिनारेट्स किसे कहते हैं? मिनारेट्स किसे कहते हैं? जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, और भी मस्जिद, ये सब जो होते हैं ये सब लंबे लंबे पिलर्स टाइप के में होते हैं ना, कुतुब मीनार ये सब। तो ये जो लंबे लंबे होते हैं बिल्डिंग्स इसे कहते हैं मिनारेट्स, और जो ऊपर जिसका सीलिंग राउंडेड रहता है उसे कहते हैं डोम्स। तो ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम का, मिनारेट्स का, ये कहाँ से आया है? वेस्ट एशिया से आया है। वेस्ट एशिया से सिर्फ ना कि सिर्फ इंडिया में आया बल्कि दूसरे दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी गया है। तो इतना समझ आया? अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। हमारा जो कंट्री है इंडिया, उनके क्या क्या नेबर्स हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन, वो तो हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन पे है, अलग अलग कंट्रीज़ उसे सराउंड करते हैं। तो इंडिया जो है वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन, इंडिया साउथ एशिया में है ना, डाउनवर्ड्स इस मैप में आप देख सकते हैं। इस मैप में ये एशिया है, ये पूरा पार्ट एशिया है, और इंडिया जो है उसके साउथ में है, मीन्स तो एशिया के साउथ में है इंडिया, साउथ एशिया है। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। इंडिया के कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। पहले 28 थे, अब 29 स्टेट्स हो गए हैं। India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. इस वीडियो में देख सकते हैं, इस मैप में वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, और नॉर्थ ईस्ट में कंट्रीज़ जो है वो है चाइना, नेपाल, भूटान, और ईस्ट में जो है वो है बांग्लादेश। तो ये सब क्या है? बॉर्डर्स एक्सचेंज करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया के नेबर्स है ये सब कंट्रीज़। आगे पढ़ते हैं। तो जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है वो नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में है, और जबकि म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में है। और सदर्न नेबर्स कौन कौन से हैं? कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। 2 आइलैंड कंट्रीज़ पहले भी हमने मैप में देखा था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नो 2 आइलैंड कंट्रीज़। श्रीलंका वो तो इंडिया के ही हिस्सा, ये तो नेबर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो 2 आइलैंड कंट्रीज़ कौन कौन से हुए? 2 आइलैंड कंट्रीज़ है श्रीलंका और मालदीव्स। ये श्रीलंका और ये मालदीव्स, ये जो 2 कंट्रीज़ है ये 2 आइलैंड कंट्रीज़ है जो इंडिया के नेबर हैं। श्रीलंका जो है is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and Gulf of Mannar. मीन्स
ये स्मॉल सा चैनल दिख रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच, तो श्रीलंका जो है वो सेपरेट किया गया इंडिया से बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी। ये जो नैरो चैनल है बीच में, उसी को कहते हैं बाय द पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। पार्क स्ट्रेट क्या होता है? इट इज़ बिटवीन तमिलनाडु स्टेट एंड मन्नार ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। मन्नार क्या है? वो है नॉर्दर्न स्टेट है श्रीलंका का। मीन्स मन्नार, जैसे ये जो इंडिया है वो सदर्न इंडिया है और तमिलनाडु इस तरफ है, ये तमिलनाडु है। इस मैप में देखिए, ये तमिलनाडु इन द साउथ और मन्नार इज़ द प्रोविंस। प्रोविंस स्टेट को ही प्रोविंस कहा जाता है। पहले इंडिया में भी प्रोविंस ही कहा जाता था स्टेट्स को, डिफरेंट प्रोविंसेस, बट अब स्टेट्स कहा जाता है। तो ये जो तमिलनाडु का स्टेट है हमारे इंडिया में और मन्नार नॉर्दर्न पार्ट है श्रीलंका का, वो सेपरेट हुआ एक नैरो चैनल से। इसे कहते हैं पार्क स्ट्रेट। ये सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मालदीव्स है, ये जो मालदीव्स आइलैंड है वो साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे है मालदीव्स आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है कौन सा आइलैंड? मालदीव्स आइलैंड। तो कौन कौन से 2 आइलैंड कंट्रीज़ है? एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव्स। तो ये जो टू कंट्रीज़ है, ये है नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। ये जो मालदीव्स है वो साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड में सिचुएटेड है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। इससे बताया गया है, मीन्स जो इंडिया है वो स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल लिंक्स शेयर करता है, मतलब उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इंडिया का दूसरे नेबर्स से। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। मीन्स हमें बताया गया है इस मैप में देखने के लिए कि एशिया का मैप हमें लेना है और देखना है कि इंडिया कैसे अलग है रेस्ट ऑफ एशिया से। वो साउथ में लोकेट करता है, उसका सेंट्रल पोजीशन है, उसके पास इंडियन ओशन है। तो ये सब हम जाने हैं इंडिया के बारे में। यहाँ डू यू नो में हम देखते हैं कि बिफोर 1947, ये डू यू नो में बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। मीन्स मैंने बताया ना कि पहले स्टेट्स नहीं कहते थे, पहले प्रोविंस कहते थे। तो वही स्टेट्स जो थे वो 2 टाइप के थे, एक प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस जो थे वो प्रोविंस जो थे स्टेट्स, उनको रूल करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। कौन रूल करते थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो कि हुवर अपॉइंटेड बाय द वाइस रॉय से अपॉइंट हुए थे। और दूसरे होते हैं प्रिंसली स्टेट्स, वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स। मीन्स जो राजा महाराजा उस टाइम पे होते थे ना, तो प्रिंसली स्टेट्स वही रूल करते थे और प्रोविंसेस रूल करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इस डू यू नो में हम देखते हैं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो स्कूल भवन इज़ अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। मतलब स्कूल भवन एक पोर्टल है प्रोजेक्ट टाइप का, वो क्या प्रोवाइड करता है? मैप बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स के बीच अवेयरनेस लाने के लिए किसके बारे में? कंट्रीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे, एनवायरनमेंट के बारे एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जो डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमें रिसोर्सेज, सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसा रिसोर्सेज जो हमें पूरा तरह से ख़त्म नहीं करना है, जो बहुत लिमिटेड सोर्स में है, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके रखना है, ऐसे ही डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए अब NCERT एक्सरसाइज पढ़ा जाए। चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। हमें चूज़ करना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है?
दिखाया था ना पिछले वीडियो में, ट्रॉपिक का आंसर डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये किससे पास नहीं होता है? वो राजस्थान से भी पास होता है, छत्तीसगढ़ से भी पास होता है, त्रिपुरा से भी पास होता है, बस एक उड़ीसा से पास नहीं होता है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का क्या है? ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट तो हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ईस्टर्न मोस्ट में राइट हैंड साइड में, जो हमने देखा था मैप में राइट हैंड साइड पिछले वीडियो में, तो इसका आंसर है ए, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट, मीन्स पूरे चैप्टर को अच्छे से लर्न करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए दोनों वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, मीन्स ये सब जो स्टेट्स है, ये सब स्टेट्स कहाँ है? नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ये किससे है? हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, आइए मैप में देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब कॉमन फ्रंटियर्स किसके साथ है? नेपाल के साथ है, वही एक ऐसा कंट्री है। तो ये थर्ड का आंसर क्या हुआ? थर्ड का आंसर इज सी, नेपाल के साथ कॉमन ये लोग का बाउंड्रीज एक्सचेंज, बाउंड्री शेयर हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, if you intend to visit Kavarati during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to? तो समर वेकेशंस में अगर जाना चाहेंगे तो कौन से टेरिटरीज़ में जाना चाहेंगे? कोर्स अंडमान एंड निकोबार। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, ऐसा कौन सा कंट्री है? लैंड बाउंड्रीज हमने इसी वीडियो में ही देखा है, किससे शेयर करता है? पाकिस्तान से करता है, अफ़गानिस्तान से करता है, बट ताजिकिस्तान वो थोड़ा और ऊपर पड़ जाता है अफ़गानिस्तान के, तो ये लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता इंडिया से, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जो अरेबियन सी के पास है, तो आप ये मैप में देख सकते हैं, ये अरेबियन सी है, इसके पास कौन सा आइलैंड है? ऑफ कोर्स लक्षद्वीप आइलैंड। 2 नंबर का सेकंड क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज़ विच आर लार्जर दैन इंडिया। ऐसा कौन कौन सा कंट्रीज़ है जो इंडिया से लार्जर है? पिछले वीडियो में ही हमने बात किया था कि इंडिया एक 7th लार्जेस्ट कंट्री है, आप लोग देख सकते हैं, इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, ये 7th लार्जेस्ट है, 2.4% है इसका टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड में से। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन कौन सा कंट्रीज़ है जो लार्जर दैन इंडिया, तो कौन कौन सा हुआ? रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कंट्रीज़ है ये इंडिया से लार्जर है एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जो इंडिया के साउथ ईस्ट में लाई करता है। साउथ मीन्स बॉटम पार्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्ट मीन्स टूवर्ड्स द राइट, तो कौन सा आइलैंड हुआ? ऑफ कोर्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट में ये आइलैंड लाई करता है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 4th, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। ऐसा कौन कौन सा आइलैंड कंट्रीज़ है जो हमारे सदर्न नेबर्स है? अब कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ाया था कि जो श्रीलंका और मालदीव्स है ये सदर्न नेबर्स हैं इंडिया के, और ये कंट्रीज़ क्या, ये है
आइलैंड कंट्रीज़, इसे आइलैंड कंट्रीज़ कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच आइलैंड कंट्रीज़ आर आर सदर्न नेबर्स। तो सदर्न में लाई करते हैं। श्रीलंका जो है वो एक नैरो पाथ से कनेक्टेड है इंडिया से, और जो मालदीव्स है वो लाई करता है लक्षद्वीप के साउथ में। तो ये जो दो आइलैंड कंट्रीज़ है ये है सदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द सन राइजेस 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि सन जो है वो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस बारे में, सन जो है वो राइज़ करता है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे बाद। गुजरात में 2 घंटे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि गुजरात जो है वो वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में है। तो देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours बिटवीन द सनराइज ऑफ टू स्टेट्स, बिटवीन द गुजरात विच इज़ इन वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश विच इज़ इन ईस्ट। इसका आंसर हमें इस पार्ट में मिल जाएगा, ये पैराग्राफ में। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, hence टाइम along द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मिर्ज़ापुर कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में है, और वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, रुकिए अभी दिखाते हैं। इस वीडियो में देखिए गुजरात जो है वो ये वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है। तो दोनों के बीच टाइम लैग है ऑफ 2 hours, बट जो मेन टाइम हम लोग लेते हैं वो यहाँ यूपी है। यूपी में जो स्टेट है उसका नाम क्या है, यूपी का जो स्टेट है मिर्ज़ापुर, वहाँ से जो लाइन पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, वही पूरे होल कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका आंसर है। Fourth and the last question, the central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बताया कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑक्यूपाई करता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका ग्रेट सिग्निफिकेंस हमें बताना है। क्यों ये इसे ग्रेट सिग्निफिकेंस बताया गया है? तो सेंट्रल लोकेशन की उसका आंसर हम यहाँ देख सकते हैं इस पैराग्राफ में। मैंने पिछले वीडियो में इसे डिटेल में समझाया है कि इसका सेंट्रल लोकेशन क्यों है। सेंट्रल लोकेशन इसलिए है क्योंकि वो जो है यहाँ आप देख सकते हैं, इसे हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। वो ईस्ट और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, वो बीच में है इंडिया, साउथ में है, लेकिन वो थोड़ा सेंट्रल लोकेशन पे आता है। इंडिया जो है साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया के कॉन्टिनेंट पे इंडिया आता है। अगर इस पैराग्राफ को आपको समझना अच्छा से तो आप पिछले वीडियो को मेरे देख सकते हैं, पार्ट 1 को, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसे देख करके अच्छा से आप समझ सकते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशन रोड्स विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, मीन्स जो यूरोप जो कंट्रीज़ है वो वेस्ट में है और अलग अलग कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है इंडिया, तो इसलिए इसे स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन बताया गया है। और इसलिए उसके पास जो इंडिया का जो पोजीशन है, इसलिए उसके नाम पर ही ओशन है, इंडियन ओशन, जबकि दूसरे कंट्रीज़ के नाम पर कोई ओशन नहीं है। तो अब चैप्टर का एंड हो चुका है। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और पार्ट 1 को जो ऑलरेडी अपलोडेड है उससे जा कर के देखें। थैंक यू सो मच।